नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का इस वीडियो में करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पीछे हमने 2 वीडियो कल दिया था आपको। इस वीडियो में हम लोग आते हैं, अभी करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। फटाफट से इस बुक को हम लोग खत्म करेंगे। तो आ जाते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसी 5 वर्षीय योजना को हम लोग गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है। तो इसमें जोत का जो बड़ा आकार है वो नहीं होगा, बाकी सब आपका हो जाएगी। अगला देखिए कर रहा है कि पीएलआई योजना का उद्देश्य क्या है। पीएलआई का फुल फॉर्म होता है आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। ठीक है, ये हो गया आपका पीएलआई। तो पीएलआई में आपका क्या हो सकता है इसमें कि भारत को जो है आपका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी है। तो इसमें आपका आ जाएगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो लॉन्च करता है आपका मानव विकास सूचकांक। ठीक है, विकास कार्यक्रम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, नहीं है इसमें। तो देखिए वित्त आयोग का गठन जो है वो नहीं होगा, चूंकि यह आपका संवैधानिक चीज है। तो इसमें आपका रिजर्व बैंक का कोई हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भूरे लाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो ये है आपका मोटर वाहन टैक्स का हो जाएगा, मोटर वाहन कर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन एक विश्व बैंक का भाग नहीं है। ठीक है, भाग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक पक्षीय निवेश गारंटी संस्था ये जो है नहीं है, बाकी आपकी है। अगला क्वेश्चन देखिए कर है, स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए नगरों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपका चार शहर है। ठीक है, 4 शहर में आपका पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, ये जो है 4 शहर आपका चुना गया है बिहार का। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो 2011 में आपका 943 हो जाएगा, डी ऑप्शन पे है। अगला देखिए, 1 माइक्रोन का मान कितना होता है। तो माइक्रोन होता है 10 के पावर -6, -6 आपका ऑप्शन ए में है, 10 के पावर -6 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए करे कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो ये देखेंगे आपका, बोलते हैं हम लोग इसको द्वितीय श्रेणी, चूंकि उल्टा जो दबाते हैं उल्टा रिएक्शन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे द्वितीय श्रेणी में आपका आ जाएगा निचोड़ने वाला। उसके साथ साथ सरौता जो होता है आपका, पान का जो काटा जाता है सरौता, या बोल सकते हैं आपका जो कूड़ा ढोने वाली गाड़ी होती है एक पहिया वाला जिसको हम लोग उठा के चलाते हैं, वो भी आपका आता है द्वितीय श्रेणी में है। प्रथम श्रेणी में आपका आ जाता है कैंची पिलास, जो आपका 2 तरफ का होता है, कैंची पिलास या फिर हैंड पंप जो चलाते हैं वो आपका हो जाता है। और तृतीय श्रेणी में आपका आ जाता है चिमटा उमटा या फिर मनुष्य का हाथ भी इसमें आती है। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ऊर्जा का किस तरह से रूपांतरण होता है वो देखना है। तो सितार जो है वो क्या होता है, इससे ध्वनि निकलती है, मतलब हम लोग यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा हो जाएगी। फिर देखिए माइक्रोफोन जो है वो क्या करता है, हमारी आवाज को कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह, मतलब विद्युत के माध्यम से ले जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा से आपका विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। लाउड स्पीकर जो है वो क्या करता है आपका, तो ध्वनि आपको देती है, इसका मतलब देखेंगे आपका विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा इसमें है। ठीक है, फिर देखिए डायनेमो एक बच गया, तो ये यांत्रिक ऊर्जा से आपको विद्युत ऊर्जा देगी। तो यहाँ देखिए 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। आते हैं, असत्य कथन कौन सा है चूज करते हैं। कह रहा है आंख कैमरे की तरह कार्य करता है, ये आपका सही है। अगला देखिए, आइरिस आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी ठीक है आपका। अगला है अधिक प्रकाश में आइरिस फैलकर बड़ा हो जाता है। देखिए ये जो है आइरिस सिकुड़ कर यहाँ पर अधिक प्रकाश जब आएगा
तो फैलता नहीं है बल्कि यह सिकुड़ जाता है। ठीक है, देखेंगे बहुत आँख का जो बीच वाला क्षेत्र होता है अधिक प्रकाश में ये छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये गलत दे दिया है। अगला तो सही ही होगा, ये देखिए रेटिना पर बनता है आपका वस्तु का प्रतिबिंब, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है। इसमें भी असत्य कथन देखना है। तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, सही है। एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर कोई बल नहीं लगता है, बल लगता है आपका, यह गलत दे रहा है। ठीक है, कह रहा है नहीं लगता, यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक को किसका प्रयोग किया जाता है। तो डाल के निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा आपका निकेल। ठीक है, निकालना आप याद रखेंगे तो निकेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दाब बल और क्षेत्रफल में। तो दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से हो गया। अगला देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो ये आइसोप्रीन का होता है। ठीक है, आइसोप्रीन। अगला देखिए है फिनोल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु किया जाता है। तो फिनोल एक तरह का आपका जीवाणु कीटाणुनाशक होता है, तो यहाँ पर देखिए जीवाणुनाशक है आपका, जीवाणुनाशक हो जाएगी। अगला है प्याज एवं लहसुन में गंध का जो मुख्य कारण है वो होता है आपका पोटेशियम के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि कीट भक्षी पौधे उगते हैं जहां पर। ठीक है, तो कीट भक्षी पौधे वहीं उगेंगे जहां पर आपका नाइट्रोजन जो है बहुतायत मात्रा में होगी। ठीक है, कीट भक्षी पौधे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो होगा वहां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम आपका होने के जहाँ चांस रहती है, मतलब आपका नाइट्रोजन तो है लेता नहीं है, नाइट्रेट के रूप में लेता है पौधे, तो वहाँ जो नाइट्रेट या नाइट्रोजन नहीं होगी वहीं पर आपका उगेंगे कीटभक्षी पौधे। ठीक है, अगला देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये है आपका स्लाइडेन और स्वान। सिद्धांत का पूछेगा तो स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका पूछेगा कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़े। कह रहा है कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो जो अनुवांशिक होता है वो आपका होता है, यहाँ देखिए जीन भी है ऑप्शन में और जीनोम भी है। ठीक है, तो गुणसूत्रों में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको बोलते हैं हम लोग पदार्थ को जीनोम। ठीक है, और जो कारक होता है वो जीन होता है। तो यहाँ पदार्थ आपसे पूछा है कि उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो जीनोम हम लोग का हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, देखते हैं हम लोग। कह रहा है आपका कि 24 नंबर ये रहा, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने हेतु किया जाता है। तो इसमें आपको हो जाएगा लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया का हम लोग यूज करते हैं जो आपका आयोडीन बनती है। अगला है गन्ने में लाल अपक्षय नामक रोग किस कारण से होता है। तो ये कवक के कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुसुप्ता अवस्था में रखता है। आपका सुसुप्त अवस्था मतलब शुरू की जो अवस्था होती है वो आपका कौन सा रखता है। तो इसमें हो जाएगा आपका अब्सिसी। अगला क्वेश्चन है 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसमें आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का यूज हुआ था, MIC जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन करेक्ट। अगला है निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों की देह गुहा हीमोसिल कहलाती है। तो ये ऑर्थोपोडा जो होता है श्रेणी का संघ का, उसको हम लोग उसकी देह गुहा जो है आपको हीमोसिल की कहलाती है। अगला देखिए है कि लाल रक्त कण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो असत्य कथन इसमें क्या है कि RBC की जो संख्या है ये हीमोग्लोबिमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित है। एक तरफ बीमारी है, एक तरफ किस वायरस के कारण होता है वो देखिए। तो डेंगू जो है वो आपका अर्बो वायरस से होगा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो आपको मिक्सो हो जाएगा। फिर आपका खसरा जो है वो हो जाएगा मोरबिली। और ये जो हो गया चेचक केक बचा, तो ये आपका हो गया वेरियोला। तो यहाँ पर मिलाएंगे तो 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगी इसके अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पौधे में स्रावित होने वाले वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है।
ठीक है। तो सूरज की रोशनी की ओर या फिर पानी के स्रोत होते हैं उधर झुकता है। तो ये सब जो कारण है उसका मुख्य कारण है आपका ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये जो है ऑक्सिन हार्मोन के चलते ही आपका सूरज के इधर रोशनी मिलेगी, पौधे उधर की तरफ जाते हैं या झुक जाते हैं बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है? तो मुख्य रूप से इसका सहायक होता है फॉस्फोरस। अगला है ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर पायरुविक एसिड जो है वो मिलती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक गाय की देसी नस्ल नहीं है? ठीक है, नहीं है देखेंगे आपका, तो यहाँ पर होस्लिन जो फ्रीजियन जो है ये आपका होस्टिन फ्रीजियन ये आपका विदेशी नस्ल की गाय है, बाकी सब आपका देसी है, साहिवाल, अंगोल और देवनी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? तो ये करनाल में हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली की प्रजाति है? इसमें जो सी हॉर्स है, सी हॉर्स को मछली के प्रजाति में रखा गया है। अगला है हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये नॉर्मन मायर्स जो हैं इनके द्वारा जो है ये हॉट स्पॉट की अवधारणा दी गई है। अगला देखिए, ये हॉट स्पॉट किस चीज के लिए प्रसिद्ध होता है? तो जैव विविधता का होता है, ठीक है, ये तो आप क्लियर होगी। अगला है देखिए, वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर वियना कन्वेंशन जो है हुआ था वो आपका ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। अगला है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीव के किस भाग में होती है? जो खट्टा होता है तो हमारा होता है पिछली भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें आपका खट्टा स्वाद होता है वो आपका पार्श्व भाग में होती है, यहाँ पिछला में आपका हो जाता है, पीछे आपका ये कड़वा होता है, इसलिए वोमिटिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ी देर तक हमारी वो स्वाद बनी रहती है, क्योंकि वो पिछले भाग पे कड़वा चीज पाया जाता है। और पार्श्व भाग में जो है वो पाया जाता है आपका खट्टे स्वाद। मतलब पार्श्व भाग हो गया आपका माने अगल बगल की जो दांत की तरफ में है वो आपका होता है, और सबसे किनारे जो है आगे में वो नमकीन होती है, और उसके जस्ट पीछे मतलब अग्र भाग में आपका मीठा स्वाद का आता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रदूषक है? तो जैव प्रदूषक के रूप में आपका देखेंगे तो ये है एंथ्रेक्स वायरस, ये आपका एक तरह से जैव प्रदूषक है। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 है अनुसंधान संस्थान और कहाँ अवस्थित है वो देखना है। केंद्रीय गन्ना आपका गन्ना कोयम्बटूर हो जाएगा, और केंद्रीय औषधि संस्थान ये आपका लखनऊ में है। फिर आपका राष्ट्रीय धातु जो है वो मिल जाएगा आपका जमशेदपुर में। फिर आपका देखिए चमड़ा जो है वो आपका हो गया चेन्नई का एक। तो इस तरह से मैच करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन इसमें देखेंगे तो कह रहा है आपका देखिए कलिंग पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यही आपका गलत है, बाकी तो सब सही ही होंगे। अगला देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय विधि दिवस लॉ डे किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर हो जाएगी। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? तो सबसे ऊंचा जो है वो आपका वेनेजुएला में हो जाएगा, जो आपका एंजिल है, ठीक है। तो ये कहाँ अवस्थित है? एंजिल आपका वेनेजुएला में ही है। अगला देखिए राष्ट्रीय सूची 1 सूची 2 को मिलाना, एक तरफ राष्ट्र है और एक तरफ इसका राजधानी है, देश और राजधानी मिलाते हैं हम लोग। तो नॉर्वे का आपका है ओस्लो, ग्रीनलैंड का आपका नुक, फिर आपका बेलीज का हो जाएगा वो बेल्पो पैन। अगला देखिए रवांडा जो है वो आपका किगाली हो गया। अब यहाँ पर मिला लेंगे हम लोग तो 2 के बाद आपका 4, तो 2 4 और फिर इसके बाद 1 2 4 1, इसमें है 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि संविधान सभा में किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था?
ये जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, आपका बी ऑप्शन हो जाएगी। अगला देखिए है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया था, तो ये मात्र एक ही बार हुआ है और वो हुआ 1976 में, जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय। ठीक है। अगला देखिए कर रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है। बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, और ये कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। ठीक है, 368 जो है आपका अनुच्छेद, वो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अनुसूची एवं संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो यहाँ देखिए आपका प्रथम जो है भारतीय संघ के घटक है। ठीक है, आपका चतुर्थ में दे रहा है राज्य और संघ क्षेत्रों का राज्यसभा प्रतिनिधित्व, ये भी ठीक है। सातवीं में आपका भाषा का है। सातवीं केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन आपका है, यहाँ पर देखिए ये ठीक है, मान सकते हैं। और फिर देखिए 9वीं अनुसूची दल बदल संबंधी, ये तो आपका बिल्कुल गलत है, आपका 10वीं में है। ठीक है, 10वीं अनुसूची होना चाहिए था, तो यही गलत ले लेते हैं हम लोग, डी ऑप्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुई, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर 300A में रख दिया गया है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 300A में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है। तो विधायी शक्ति में इसमें जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, बुला सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है भारत का संवैधानिक संवैधानिक प्रधान आपका होता है, ये राष्ट्रपति होते हैं। आपका प्रधान जो है वो आपका राष्ट्रपति है संविधान के। अगला है मंत्रिमंडल का निर्माण इनसे मिलकर होता है। तो देखिए मंत्रिमंडल में आपका मुख्य रूप से होता है वो कैबिनेट के जितने भी हैं वो हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपका प्रधानमंत्री होंगे, ये राज्य मंत्री वाला नहीं होगा आपका। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को, तो यहाँ पर आपका एक बार में कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय में वृद्धि कर सकता है। तो आपातकाल का जब घोषणा होगा तो आपका अधिकतम 1 साल तक आपको बढ़ा सकता है। अगला देखिए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो ये देखिए 6 साल होगा, या फिर इनका 65 साल पूरा जाएगा तब तक। अगला क्वेश्चन देखिए है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये है गौतम अडानी। इस बार अडानी जी का नंबर आ गया है। ठीक है, इस चीज को हमने पिछले सेट में ही बताया था। तो एशिया का सबसे अभी गौतम अडानी हो गए धनी व्यक्ति, मुकेश अंबानी को पछाड़कर। अगला क्वेश्चन देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का। क्लियर है। अगला है विधानसभा में धन विधेयक पेश करने हेतु किसकी पूर्वानुमति आवश्यक है। तो सबसे पहले हमारा राज्यपाल को चाहिए, विधानसभा में दे रहे हैं तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। कुल 22 होते हैं। ठीक है, 22 में आपका 15 लोकसभा और जो 15 + 7 होता है, 15 लोकसभा और 7 जो है वो आपके राज्यसभा द्वारा होते हैं, चुने जाते हैं। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। सबसे पहले जो है वो हुआ था आपका चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य स्थल कहाँ है। तो ये देखिए कोल्डिहवा जो है वो आपका नवपाषाण काल का है। नवपाषाण में आपका कोल्डिहवा ऑप्शन सी में है, सी हो जाएगी। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन नगर एवं नदियों में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपका दिया हुआ है कौन से स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है, हमेशा पूछा गया है, आपका बिहार दरोगा का फेवरेट चीज है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो आपका सिंधु के है, रोपण सतलज ये भी ठीक है, रंगपुर मादर ये भी ठीक है, आलमगीरपुर घाघर ये गलत दे रहा है, यही आपका हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। आइए अगला देखिए, कह रहे हैं समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों को सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था।
सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा आपको गरुड़। ठीक है, अगला देखिए है कि 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो ये आपके 7वें मंडल में मिलेंगे। ठीक है, 10 राग युद्ध का। अगला देखिए कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ मिलाना है, एक तरफ शासक और एक तरफ आपका वंश दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो देवराय प्रथम है वो आपके संगम वंश के थे, फिर आपका नरसिंह जो है वो सुलभ, ये भी ठीक है, और कृष्ण देव राय आपके तुलुभ हो जाएंगे। तो यहाँ पर सब सही सीधा सीधा दिया हुआ है, और तिरुमल जो है वो आपको अराबिडो वंश के। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन ए नंबर आपका ऐसे ही सही हो जाएगी। अगला देखिए फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ खोली गई थी, तो ये आपका सूरत में खोला गया था 1668 में। ठीक है, तो ये आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहने वाले थे आपको गरम दल आपके हो जाएंगे, यहाँ पर अरविंद घोष ने कहा था। अगला देखिए कर है 68 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आपका ये रहा, कह रहा है कि किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड मियो द्वारा आपका शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह एवं उसके नेतृत्वकर्ता का जोड़ा बेमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मुंडा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था, ये भी ठीक है। भील विद्रोह ये सेवाराम का है, ये भी ठीक है। रामोसी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, ये गलत दे दिया है आपका। रामोसी विद्रोह जो है आपका सरदार चित्तर सिंह थे, तो ये सरदार चित्तर सिंह ना देकर आपका तीरथ लिखा हुआ है, तो ये गलत ले लेंगे। बाकी चेर सही है आपका भूषण सिंह का। अगला देखिए है 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है? तो ये के मालेशन जो है इनके द्वारा इनको सामंतवादी प्रक्रिया बोला है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य देखते हैं आपका। ये जो है कह रहा है कि प्रार्थना समाज का एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना था। नहीं, ये आपका उसी के विरुद्ध में था, ना कि आपका उसके समर्थन में। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। आगे बढ़िए, कह रहा है रॉलेट एक्ट को भारत में कब लागू किया गया? तो 8 मार्च 1919 को हुआ था। अगला है गोदावरी नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पर करें कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है आपका। इसकी लंबाई 1470 नहीं आपका 1400 मात्र 65 ही है। ठीक है, 1465 किलोमीटर, तो यही गलत ले लेंगे। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलता है। ठीक है, और ये जो है आपकी सबरी और मंजरी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अगला देखिए है कि बोडो चिल्ला क्या है? तो बोडो चिल्ला असम में जो है ग्रीष्म काल में आपका आने वाले तूफान को बोलते हैं आपको ब्रोडो चिल्ला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित नहीं आपका देखिए एक तरफ झील है और किस राज्य में अवस्थित है वो दिया हुआ है। तो पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लुनार झील महाराष्ट्र में है, ये भी ठीक है। पिछौला झील ये गलत दे दिया है आपका, यही गलत है। उत्तराखंड में नहीं, पिछौला झील आपका राजस्थान में है। चलिए अगला देखिए कह रहा है कि लोकटक झील मणिपुर, ये तो ठीक ही है, एक मिल ही गया। आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। करें आपका सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ देखिए दिया हुआ है खनिज और एक तरफ है आपका कहाँ से प्राप्त की जाती है। तो कोयला जो है वो कहाँ से मिलता है? थलचर। सोना जो है आपका देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन में कोडरमा भी दिया हुआ है, लेकिन कोडरमा आपका है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, तो आप देखते हैं सोना जो है वो कहाँ से मिलता है? सोना आपका हट्टी हो जाएगी और तांबा आपका बालाघाट। तो इस तरह से मिलाइएगा तो आ जाएगा 4 1 ऑप्शन बी, 4 1 2 3। अगले क्वेश्चन को देखिए, करें आपका कि वर्ष 2021 हेतु ब्याज सम्मान किससे सम्मानित किया गया है? तो असगर वजाहत को मिला है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भारतीय बंदरगाह है? तो ये है आपका दीनदयाल बंदरगाह, जो आपका पुराना नाम क्या था? कांडला। ये भी इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका नया नाम क्या है। तो आपका दीनदयाल बंदरगाह नाम बदला गया है कंडला बंदरगाह का, जो आपका मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भारतीय बंदरगाह है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है आपका। तो यहाँ पर है, आपको कह रहा है कि दुर्गा बिरोज परियोजना दामोदर नदी। यहाँ पर डायरेक्ट देखते हैं हम लोग तो एक ही बार देखने को मिलेगा, सुमेलित नहीं है आपका। ये सतलज परियोजना जो है, सतलज नदी आपका ये गलत है, चूंकि ये सतलज नहीं आपका चिनाब नदी पर है। चलिए आगे देखिए, सूची 1 को ये भी सूची 2 के साथ मिलाना है। ये है किस राज्य में अवस्थित है राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है आपका, ये इसका होना चाहिए था। और फिर देखिए दुधवा राष्ट्रीय, ये उत्तर प्रदेश का है। दुधवा दूध उत्तर प्रदेश में मिलता है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर देखिए वेदांत वेदांत गल्फ पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका तमिलनाडु में है। और एक बच गया सरिस्का, ये आपका राजस्थान बचा इधर। तो ये आपका मैच हो गया है। देखते हैं 2 3 1 4, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगी। अगला देखिए कर है, दिए गए विकल्पों में चूज करना है आपका कौन सा बेमेल है। तो 13 का है 36, 13 14 36। तो यहाँ पर देखते हैं आपका क्या मैच किया हुआ है। तो इसमें रिलेशन देखेंगे तो 1 का 3, 1 का 4, 3 का 6 दोगुना किया है। तो यहाँ देखिए एक तरह का रिलेशन देखने को मिलेगा। इसमें रिलेशन थोड़ा सा हार्ड दिया है, जैसे 13 14 36 135 है। तो 14 आपका 13 कब आएगा, 14 कब आएगा और 36 कब आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि जैसे आपका इसके बुक में जो रिलेशन दिया है वो आपका दे दिया है यहाँ पर कि 1 का, जैसे 1 लेकर चला है तो 1 का क्यूब प्लस 1 फिर गुणा 13। फिर इसी तरह से 2 का क्यूब लेकर चला है तो 2 का क्यूब प्लस 2 गुणा 13। 13 के बाद आपका बढ़ा दिया 14 1 कर दिया। फिर 3 का क्यूब प्लस 3 से फिर गुणा करके आपका 15 में कर दिया। तो ये जो है इस तरह से आपका कोई खास रिलेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए इसको हम स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर देंगे, चूंकि यहाँ इसके बारे में 13 के बारे में कुछ नहीं कर रहा है। तो इसको आप लोग देख लेंगे और हम भी इसको देख लेंगे, अगर सॉल्यूशन मिलता है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन रॉन्ग मानते हुए हम लोग इसको स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए कर है कि वॉल को 50 और एन को 14, तो टाइम को क्या लिखा जाएगा। तो ये लग रहा है एन जब 14 दे रहा है तो हमको लगता है ये जोड़ कर दिया हुआ है। ठीक है, चूंकि एन 14 पे होती है। वो हो गया 15, एल हो गया आपका 23 और एल हो गया 12, जोड़ने पे क्या 50 आएगा। तो 30 23 2 25 25 50 बिल्कुल आएगा। तो टाइम को भी सिंपल क्या करना है आपको, जोड़ देना है। तो टी 20 आई 9, एम हो गया आपका एम 13 और ये हो गया ई 5, जोड़ लेंगे आपका 5 3 8 9 17 और ये हो गया आपका 3 1 4 47 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग 83 नंबर पे। ये देखिए है कि मोहन कह रहा है आपका कि 15 किलोमीटर जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पर बस डायरेक्शन मोड़ते चलना है। देखिए 15 किलोमीटर यहाँ मान लेते हैं उत्तर चला 15, फिर हो गया किधर इधर जा रहा है बाएं, तो बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 कर लिए। फिर बाएं मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो ये 15 था, ये 10 था और फिर इसके बाद 15 मुड़ गया। तो कह रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो किस दिशा में चल रहा है अभी, तो 10 किलोमीटर चलता है जहां से कह रहा है पुनः बाएं मुड़कर अब चल रहा है। तो कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका किस दिशा में जा रहा है। तो हम जाहिर सी बात है, इधर ऊपर जा रहा था तो उत्तर, अब इधर जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक है, और दूरी पूछता तो किधर हो जाता, दूरी आपका इधर उत्तर के लेफ्ट साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। तो पश्चिम में आपका 10 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है रिलेशन क्या है आपका 7 16 34। तो 7 दूनी का 14 जोड़ दो, 16 दूनी का 32 जोड़ दो, 34 दूनी का आपका 68 और 2 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 दूनी का 40 और 2 142, वही सही है आपका। अगला देखिए कर रहा है बी एक्स एफ और डी बी आई एफ टी एल एच आर ओ। तो इस तरह से देखेंगे तो ये बी से डी किया है, मैंने 2 2 बढ़ते जा रही है। 4 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, तो 8 के बाद 10, मतलब जे वाला होगा। तो जे आपका 2 ऑप्शन में है। अब एक और रिलेशन मिला लेते हैं, तो आर एस टी। ठीक है, फिर देखिए आपका ये मतलब आर हो गया 18 20
22 24, 20 22 24 है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 18 से पहले आएगा 16, तो 16 होता है पी, तो पी आपका ये वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वह पेन डायरेक्ट चूज करना है जो आपका हाइलाइटर, स्टेशनरी और इरेजर। ठीक है, तो देखिए स्टेशनरी ही आपका क्या है, हाइलाइटर भी आ जाएगा और इरेजर भी आ जाएगा, मतलब कि ये जो दोनों चीज है ये आपका दोनों एक ही में आ जाएगा, ये स्टेशनरी कहलाएगा और ये आपका इरेजर और ये आपका हाइलाइटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कूट भाषा में कह रहा है कि पर्सन को इस तरह से लिखा जाता है, तो पूछ रहा है आपसे क्या, देखिए यहाँ पर कितना है ये देख लीजिए, 3 और 3 6 है, इसमें कितना है 4, फिर 4 के बाद आपका 4 4 8 4, यहाँ पर 4 हो गया, ये 4 इधर से ले लेते हैं, 4 4 8 3 11 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए था 12, इसको देख लेते हैं 3 3 6, तब दो दो अंक ले लेते, तो यहाँ पर 3 फिर 3 6 और 2 8 ही है। ठीक है, तो ये मतलब उस तरह से मैच नहीं किया, हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि किसके लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका ई आर तो इसमें है और ई आर इसमें भी है, तो ई आर की जगह क्या यूज हुआ है, लास्ट में ई आर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 20 ला रहा है और यहाँ पर 4 ला रहा है, मतलब 64 ला रहा है। तो उस तरह से ई आर देखेंगे तो इसमें कुछ भी आपका रिलेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ई आर की जगह देखने पे मिल रहा है हमको ई आर, देखिए 420 यहाँ भी है, 420 यहाँ भी है। ठीक है, ई आर के जगह जो यूज हुआ है तो 420 यहाँ पर और 420 यहाँ पर भी है, तो हम लोग ई आर के लिए माने क्या ले सकते हैं, आपका 420 ले लेते हैं। तो इस तरह से आगे देखेंगे तो और क्या मिल सकता है हम लोग को, तो इसमें कॉमन और एन है। ठीक है, एन इसके बीच में देखिए क्या है और इसके लास्ट में क्या है, तो लास्ट में आपका 16 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, या 6 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आर के लिए यूज किया गया है, सॉरी एन के लिए जो यूज किया गया है वो क्लियरली नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ पर 6 है कि 16 लिया गया, क्योंकि यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16 लिया गया है। क्योंकि देखेंगे तो इसके पहले कौन सा है क्लियर नहीं होगा, एक वर्ड का है कि 2 वर्ड का। तो हम देखिए इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं, पी कितना होता है 16, तो ई हो जाएगा आपका, पी होता है आपका 16 पे, तो 16 से ये 18 लिखा हुआ है, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस किया हुआ है। ई देखिए 5 पे, तो ये 5 की जगह ओहो 4 लिखा हुआ है, इस तरह से मतलब कि ये +2 है, ये -1 है। तो इसी तरह से रिलेशन मिला लेना है फोन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला में भी यही किया हुआ है, तो फोन को मिलाएंगे तो +2, मतलब कि 16 2 18 वाला ऑप्शन 3 को मिल गया। एच देखेंगे तो एच में आपका -1 होना चाहिए, तो यहाँ पर -1 देखिए क्या हो जाएगा, -1 में आपका एच 8 है तो 7 आएगा, तो इस तरह का नहीं है, इसका मतलब +2 इसमें भी किया हुआ है, तो एच 10 मिलेगा। तो 10 में आपका देखिए ये 2 ऑप्शन बचा, 18 और 10, उसके बाद से फिर आ जाते हैं अब लास्ट में हम लोग देखते हैं। तो ई के लिए क्या हुआ है, लास्ट में आप लोग देखिए यहाँ पर ई के लिए एक जोड़ देंगे, यहाँ पर ई क्या कर रहा है, एक जोड़ के लिख रहा है लास्ट में, तो हम जोड़ना है, चूंकि यहाँ पर आपका +2 -2 का रिलेशन है, तो यहाँ पर मतलब कुछ खास रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये भी थोड़ा टफ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, +2 -2 पर ही बनेगा ये, इसको देख लेंगे आप लोग, अपने से थोड़ा समय लग रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आंसर जो है वो आपका डी आना चाहिए, डी दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें 2 आकृति चुने जो आपका आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो ये तो आप बना ही सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 2, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो ये जब खुलेगा इधर अपोजिट में तो एक यहाँ पर सिंबल बनेगा, और जब इधर से इधर खुलेंगे तो ये इधर आएगा, मतलब 4 तरह से बनेगा। अब त्रिभुज देखेंगे तो इसके किधर है, अंदर की तरफ है, तो सभी कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, चारों अंदर की तरफ में आपका ऑप्शन 4 नंबर 4 दे रहा है, किस पे, डी पे हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर आते हैं, अब देखिए आपका केवल आंसर बताते चलेंगे, ये बाकी चूंकि बनाने में बहुत टाइम लगेगी, ये सब सिंपल क्वेश्चन रहा है, ये सब बना सकेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है 89 का, इसका मैंने बताया हुआ है कि त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे शॉर्टकट में, तो इसका आना चाहिए 11। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए,
इसमें जो है आकृति भरना है, तो आकृति ये तो देखकर ही भर सकते हैं। तो इसमें आकृति कौन सा मैच करेगा, ये आपका डी नंबर वाला, चूंकि इधर का कोना बचा हुआ है तो डी हो जाएगी। अगला देखिए कर रहा है ए बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 1 है, तो वह ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत आसान सा है, बस खाली इसको तोड़ दीजिएगा और ए प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा, आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए बाई बी हिंट दे देते हैं और प्लस बी बाई ए बराबर है 1, तो एलसीएम लेंगे तो ये भी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है ये 1 दिया हुआ है, तो ये इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर में ए बी है, इधर लाएंगे तो माइनस ए बी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी और इनटू ये होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो फार्मूला ये होगा, तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ये चूंकि 0 है तो 0 करने गुना करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। 0 आंसर आ भी गया आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है एक चलती हुई रेलगाड़ी कर रहा है कि 50 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और कह रहा है बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो 50 मीटर लंबा है, तो जब बिजली के खंभा 10 मीटर में आपका दे रहा है 10 सेकंड में, तो ये यहीं से आप लोग निकाल लेंगे। तो बिजली का खंभा ये जो है 5, इसका आ गया कितना आ जाएगा 5, 10 पचे 50 हो जाएगा। और यहाँ पर पार कर सकते हैं तो रेलगाड़ी का 4 किलोमीटर, ये आपके लिए छोड़ता हूँ, ये थिंकिंग आप करके बनाएंगे। और आंसर जो है वो आएगा आपका 45 दे रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कार्य और क्षमता है, इस तरह का क्वेश्चन तो आपने बनाया होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, इफिशियंसी दे दिया है आपका और वो पूछ रहा है कि आपका अकेले कौन सा कितने दिन में करेगा। तो निकाल पाएंगे आप लोग पूरा वर्क करके, एलसीएम ले लीजिएगा, तो वही पूरा वर्क जो आएगा वो आपका 30 दिन आना चाहिए। अगला देखिए यही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल है, बस आपका जो ये चीज़ दिया हुआ है इसको फार्मूला पे सेट कर लीजिएगा, ये बराबर इसी को मान लेंगे। तो x माइनस 1/x का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2ab करेंगे तो ये कट जाएगा, सॉरी माइनस यहाँ होगा, माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा -2ab। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर -2ab होगा, तो 2 से ये कट जाएगा, -2 आ जाएगा सिंपल, और इतना बराबर 2 है तो 2 - 2 बराबर क्या आ गया 0। तो 0 का लेंगे तो आपका 0 ही आ गया। ठीक है, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अगला देखिए एक टीवी जो है 5% लाभ पर, ये लाभ हानि का क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद कीजिएगा, बस खाली प्रतिशत ले लीजिएगा और जो भी आए वो आप निकाल कर देख लेंगे, बहुत इजी है। और आंसर जो आएगा आपका 20,000 आना चाहिए। आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 96, कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज है। आंसर डायरेक्ट इसका दे देते हैं हम, 3-4 क्वेश्चन आप लोग घर में आराम से बैठकर बनाइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3000। ठीक है, और इसका जो है समलंब का फॉर्मूला केवल लगा लेना है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई जो होता है, और यहाँ पर आंसर आएगा आपका 180। फिर आपका ये रहा औसत का क्वेश्चन, बहुत आसान सा, तो यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए 15। अब देखिए लॉग का क्वेश्चन है, तो लॉग में थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लॉग बेस में 2 है, तो 2 जब बेस लॉग हटता है तो बराबर के इस तरफ क्या आ जाता है, ये x² - 4 बराबर में क्या आ जाएगा। तो जैसे ही लॉग का बेस हटता है तो बराबर के नीचे आके लग जाता है, मतलब 2 नीचे और इसका पावर में आ जाएगा 5। ठीक है, तो x² - 4 बराबर 2 के पावर 5 आ गया, तो x² माइनस ये हो जाएगा 4 और 2 के पावर 5, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। क्लियर है। अब x² बराबर 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। तो x का वैल्यू लेंगे तो √36, तो √36 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस लगा रहता है, तो +-6 आएगा। तो +-6 दोनों है आपका ऑप्शन ए और बी, प्लस में 6 और माइनस में 6, डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है 100 और लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची है, तो कोण पूछ रहा है, सिंपल बहुत है, 30 डिग्री आंसर आएगा आपका। हल कर लेंगे, ये हाइट और
ये रहा डिस्टेंस का, टेन थीटा का बस वैल्यू रख लीजिएगा, उसको कंपेयर कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मीनार के पास से ये दूरी दिया हुआ है 50√3 और ये कर 50 मीटर ऊंचाई है, तो बस निकाल लीजिएगा यहाँ पर कंपैरिजन करके, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल कर हल करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।